माधवी नामक शीर्षक में जो पद है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। इसमें गोपियों का ही प्रसंग है और साथ में गोपियों की प्रेम व्यथा है और उन्होंने कैसे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया निम्नलिखित पदों में। तो शुरू करने से पहले मैं उन स्टूडेंट से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें, जिससे जो भी आगे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ पद है जो एक सवैया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होते यथा है। लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बाबर है ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन बेथा है। कि इस प्रस्तुत पद में हरिश्चंद्र जो है वो गोपियों के माध्यम से, यानी गोपियां कहती हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना कोई सरल कार्य नहीं है, उसमें हमेशा निंदा ही प्राप्त होती है और कष्ट ही प्राप्त होता है। तो अपनी उससे प्राप्त होने वाली निंदा और कष्ट का वर्णन करती हैं और कहती हैं, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होते यथा है। कि प्रेम के मार्ग को समझने वाला कोई भी नहीं। वास्तव में यथार्थ माने यथार्थ, जो यथार्थ यानी जो सच्चाई है, तो वो तो यानी सच्चाई तो अपने ही रूप में होती है, अर्थात सत्य तो सत्य है। यानी इस मार्ग में जो जैसे जीवन का जो मार्ग होता है उसमें जो कठोरता होती है, कष्ट होता है, वही कष्ट और कठोरता प्रेम में भी है। यानी प्रेम के मार्ग का जो सत्य है वह ये है कि हमेशा प्रेम के मार्ग में निंदा ही प्राप्त होती है। लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। कि अपनी सखी से, दूसरी सखी से एक गोपी कहती है कि इस प्रेम मार्ग में नाम पुकारने से कोई फायदा नहीं, यानी कोई लाभ नहीं है। और क्योंकि इसका अगर फल है कुछ तो कुछ नहीं, बदनामी है। यानी पूरी जो कथा है, पूरी कहानी है, जो प्रेम कथा है, को से अगर किसी को हम सुनाए तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा, अपितु बदनामी ही प्राप्त होगी। जानत है जिये मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। कि गोपी कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि अब जो मेरा उपाय है, कि इस प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने का उपाय अन्य कोई नहीं है, कि अब कोई इसका उपाय ही नहीं बचा, इसलिए इसको चुपचाप सहना ही पड़ेगा। बाबरे हैं ब्रज के सिगरे माने सभी, कि ब्रज के सभी लोग बाबरे हैं, पागल हैं। मोहि नाहक पूछत कौन बैठा है। मुझसे नाहक ही व्यर्थ में ही पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। कि गोपी कहती है कि इस मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ होते यथा है। कि प्रेम के मार्ग को समझना बड़ा कठिन है। यथार्थ तो यथार्थ ही होता था, सत्य तो सत्य है कि इसमें कष्ट है। लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। कि इस प्रेम में नाम पुकारने से कोई अर्थ नहीं, इसमें केवल बदनामी ही हाथ लगती है। जानत है जिये मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। और गोपी कहती है कि हे सखी, मेरा हृदय अच्छे से जानता है कि प्रेम में सारे उपाय व्यर्थ हैं, कि अब कोई और उपाय चलने वाला नहीं है कि इस प्रेम की पीड़ा को खत्म किया जा सके। बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बेथा है। किस ब्रज के सभी वासी जो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा कष्ट क्या है, कौन सी व्यथा है तुम्हें, कौन सी व्यथा है। व्यथा माने तकलीफ है, दुख है। वे मुझसे व्यर्थ ही पूछते हैं, क्योंकि उनके पूछने से कोई लाभ नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। रोकहि जो तो अमंगल होए
और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, जो कहे जाहू ना तो प्रभुता जो, कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है न तो यह क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम, का कहीं आप हमें समझाइए। अब इस पद में जो गोपी है या नायिका कुछ भी कह लें, वो अपने परदेश जा रहे पति से कुछ चातुर्यपूर्ण वचन कहती है, और इसमें कितना चातुर्य है उसका देखें जरा। क्या कहती है? रो कहीं जो तो अमंगल होई, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। कि वो कहती कि हे प्रीतम, वो कहती है अपने पिया के लिए, अपने पति के लिए कहती है कि रो कहीं जो तो अमंगल होई, कि जो मैं आपको अगर जाने से रोकती हूँ, क्योंकि उसका पति परदेश जा रहा है, कहती है कि जो मैं अगर आपको जाने से रोकती हूँ तो किसी को कहीं जाते समय रोकने से अगर कोई रोक दे, जाते समय रोक दे तो अमंगल सूचक होता है। तो कहती है रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। अगर ये रोकते हैं तो अमंगल सूचक हो जाता है, अगर ये कह दें कि जाइए तो ये तो प्रेम का नाश होता है इससे, क्योंकि आज्ञा हो गई कि प्रेम में नशे जो कहे पिए जाइए। कि अगर जाने के लिए कह दिया इससे प्रेम का नाश होता है, कि कोई भगा रहा है। और जो कहे जाहू ना तो प्रभुता, और अगर ये कहते हैं कि ना जाओ तो इसका मतलब आज्ञा प्रदर्शित कर रहे, आज्ञा दिखा रही है। गोपी कहती है, यानी नायिका कहती है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि ना जाओ तो इसका अर्थ ये होगा कि मैं उनको आज्ञा दे रही हूँ, तो ये मेरी प्रभुता कहलाएगी, मेरी मालकियत कहलाएगी, श्रेष्ठता कहलाएगी। और जो कछु ना कहे तो स्नेह नसाइए। और इस समय उनके प्रस्थान के समय अगर मैं कुछ नहीं कहती तो इससे भी स्नेह का नाश होता है। इससे ये माना जाएगा कि अब कुछ कह भी नहीं, इसका मतलब प्रेम नहीं करती। और जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जी है न तो यह क्यों पति आइए। और हरिश्चंद्र कहते हैं कि गोपी कहती है अगर मैं ये कहती हूँ कि आपके बिना मैं जी नहीं सकती, तो बताइए उन्हें क्यों विश्वास होने लगा, वो क्यों विश्वास करेंगे कि आप ऐसा क्या विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहती हूँ। तासो पयाने समय तुम्हारे हम, का कहें आप हमें समझाइए। कि कहती है तासो पयान समय तुम्हारे हम, किसलिए तासो, इसलिए पयान समय कि अर्थात कहती है कि तासो पयान समय हम तुम्हारे बन, इसलिए आप ही बताएं आपके प्रस्थान के समय जब आप जा रहे तो उसके समय हम आप ही बताएं हम आपसे क्या कहें, ये आप हमें समझा कर कहें। आगे दूसरा पद में आते हैं, तीसरा। आज लो जो ना मिले हम तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहा बे। आज लो जो ना मिले तो कहा हम तो सब तुम्हारे सब भांति कहा बे। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई अब, प्राण चले चाहता है तासु सुनावे। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। तो इस पद में गोपी कहती है, अपनी विरह दिशा का वर्णन करती है कि वो अपने पति के वियोग में जो उसकी स्थिति है उसका वर्णन करती है। और क्या कहती है, आज लो जो ना मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहा बे। ये कहती है अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हुई कहती कि आज लो जो ना मिले हम तो कहा माने क्या बात कि अगर आज तक हम आपसे नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहा बे, कि हम तो आपके सब प्रकार से, सब भांति, सब विधियों से आपके हैं। मेरो ओराहनो है कछु नहीं, अब मेरी कोई शिकायत नहीं है। सब फल आपने भाग को पावे,
कि मेरी किसी प्रकार की आपसे शिकायत नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने भाग का फल पाते हैं। जिसके भाग में जो लिखा होता है वही भोगना पड़ता है। अगर मेरे भाग में आपसे मिलना नहीं लिखा तो ना सही, तो इसमें क्या अंतर पड़ता है। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहता है सुनावे। कि हरिश्चंद्र कहते हैं कि गोपी यानी नायिका कहती है कि जो कुछ होना था वह हो चुका, इसलिए अब प्राण चले चाहता है सुना तासु सुनावे। तासु अर्थात इसलिए अब जो भी हुआ, यानी बीती बातों को याद करके दुखी होने से कोई फायदा नहीं, कि अब तो मेरे तन से प्राण निकलने वाले हैं, अर्थात मेरा अंतिम समय आ गया है। अतः मैं आपसे सुनाते हुए प्राण चले तासु सुनावे, इसलिए मैं सुना सुना के आपसे कह रही हूँ। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब विदा के समय सब कंठ लगावे। कि हे प्यारे जू अर्थात मेरे प्रीतम, ये जग की यह रीति है, नियम है यह, कि विदा के समय सभी लोग कंठ लगाते हैं, सो आप भी मुझे कंठ लगा लें। अगला पद देखें। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानती है। पैन बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरिचंद न ज्ञान ठानती है। तुम उधो यह कहियो उन सो हम, और कछु नहीं जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। कि अब इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व देती हैं। और वे क्या कहती हैं कि जब उद्धव उपदेश देते हैं उनको कि वे ज्ञान मार्ग का अनुसरण करें, तो वो कहती तो ज्ञान मार्ग को वो कोई महत्व ना देकर भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताती हैं। वो क्या कहती हैं। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। कि हम जानती हैं वो व्यापक ब्रह्म, वो पर ब्रह्म, वो निराकार पर ब्रह्म ईश्वर, वो सबे थल अर्थात सब जगह कण कण में, विश्व के समस्त थल माने धरती, समस्त कण कण में व्याप्त है, पूर्ण रूप से व्याप्त है। ये तो हम पहचानती है, ये तो हम भी जानती हैं। पे नंद लाल पे बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरि चंद न ज्ञान ही ठानती है। पे परंतु बिना नंदलाल बेहाल, और बिना नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण के हम बेहाल हैं, व्याकुल है बहुत ज्यादा। और हरिचंद कहते हैं कि न ज्ञान ही ठानती, और कहती हम कोई ज्ञान को ठानती नहीं, अर्थात ज्ञान को कोई महत्व नहीं देना चाहती, अर्थात ज्ञान मार्ग को हम कोई महत्व नहीं देती। तुम उधो यह कहियो उन सो हम, और कछु नहीं जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। कि उद्धव से संदेश देते हुए कहती है, हे उद्धव उनसे तुम इतना भर कह देना कि हम और कुछ नहीं जानते, हमें और कोई विधि विधान कुछ भी नहीं पता, न निराकार कुछ भी नहीं हम जानती, हमें तो केवल आपको पिए हे पिया, हे पिए प्यारे अर्थात हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, आपके तिहारे यानी आपके निहारे, आपको देखे बिना हमारी ये दुखी आंखें मानती नहीं है, इनको बोध ही नहीं होता। अर्थात वे कहना चाह रही हैं कि हमें आपसे मिलने की व्याकुलता है। तो इस तरीके से ये प्रेम माधुरी यही प्रसंग यही समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक